गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने ट्विटर में ट्वीट किया था कि फ्यूचर हेज पर एक वीडियो बनाऊंगा। सो फ्यूचर हेज क्या है, फ्यूचर हेज क्यों करते हैं, फ्यूचर हेज यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने का क्या ज़रूरत पड़ा, मैंने क्या ऐसा देखा कि मुझे फ्यूचर हेज बनाना चाहिए था, ऐसा मैंने सोचा। ये सब चीज़ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के द्वारा। सो आप बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या पहली बार आप ये वीडियो मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसमें काफ़ी सारे मैं स्ट्रेटजिक वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और मैं ट्विटर पर भी अपडेट करता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फ्यूचर हेज, और हम लोग फ्यूचर हेज कैसे किए, और इस फ्यूचर हेज के जरिए हम लोगों ने लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। और ये फ्यूचर हेज लॉस में ही गया, बट हम लोग लॉस में नहीं हुआ, ट्रेड लॉस में नहीं गया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे, और हम लोग इसको कैसे सेव किए वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर हेज ऑन एच बैंक। सो मैंने एच बैंक को फ्यूचर हेज के लिए क्यों चुना, ये पहला क्वेश्चन है कि एच बैंक ही क्यों। तो इस स्लाइड में ऐसा देख रहे हैं कि एच बैंक अपने लोअर जो रेजिस्टेंस था उससे को ब्रेक करते हुए ये नीचे की ओर ही आ रहा था, और ये एक बड़ा गैप यहाँ पे देख रहे, दो बड़े रेड कैंडल बने हुए हैं, जो गैप के साथ गैप डाउन खुला था, और उसके बाद इसने जो एक इसका जो सपोर्ट था 1535 का, उसको भी ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अक्टूबर की स्टार्टिंग में और सितंबर के लास्ट में से ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रहे हैं, बट यहाँ से ये नीचे नहीं जा रहा था। ओके, एंड सडनली ये नीचे गया और ये लगभग 1489, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये 1489 या 1485 के लेवल पे गया था नीचे, और वहाँ से ये बाउंस बैक होकर ऊपर ग्रीन में क्लोज दिया था, और ये लगभग 1535 के लेवल को टच किया था। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, दैट मीन्स इन 4 अक्टूबर को ये ऊपर की तरफ गया और लगभग 1552 के आसपास ऊपर गया, और फिर ये नीचे आकर बंद हुआ। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैंने यहाँ पे ही फ्यूचर का पोजीशन बाई किया। लगभग 1552 का फ्यूचर उस समय चल रहा था, तो 1552 का फ्यूचर मैंने बाई किया, बट मेरे बाई करने के बाद ही ये नीचे आने लगा, और ये यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप से और यू से ड्रैगन ड्रैगन डोजी टाइप्स का कैंडल बनाया, और 1535 पे ही क्लोज हुआ। ओके, तो 1535 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये 1535 पर कंसोलिडेट होकर ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि 16 को इसका रिजल्ट अनाउंस होना था, और मुझे इसके रिजल्ट का अच्छा होने का चांस दिख रहा था, और ये ऊपर जा सकता था। बट यहाँ पर रिस्क तो था ही, सो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैंने इसका हेज लिया। और हेज कैसे लिया वो देखेंगे कि हेज क्यों लिया। अगर मैं सिर्फ फ्यूचर बाई करके जाता तो एक बड़ा लॉस हो सकता था, जो कि हेज लेने से वो बड़ा लॉस नहीं हुआ, और उसको मैंने जीरो लॉस में कन्वर्ट कर दिया। मुझे इसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा प्रॉफिट ही हुआ। बट अगर ये ट्रेड सही चला जाता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता, राइट। ये देखो यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया। और एक चीज़ कि हम लोग पोजीशन कैसे लेते हैं वो डिस्कस करेंगे, कि हाउ टू टेक पोजीशन, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ एंट्री क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम लॉस आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ये जब ऑप्स्ट्रा के
पे ऑफ ग्राफ में जब जाकर डिस्कस करेंगे उस समय मैं क्लियर कर दूंगा, और एक नया नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर हेज पे भी डिस्कस कर लेंगे उसके चार्ट को देख के कि उस पर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो जैसा कि आपको बताया कि 1553 के फ्यूचर के प्राइस को मैंने बाई किया था, और 1580 के पी को मैंने बाई किया था एज ए सेल। ये लगभग इसका 42 रुपये का मैंने पुट को सेल किया था। ओके, सॉरी, बाई किया था पुट को 42 रुपये का, और ये ऐसा दिख रहा था उस समय, और इसका मैक्सिमम लॉस उस समय 8,250 रुपया था, जो कि ये मेरा जो पोजीशन है 5th को है। कभी भी जब स्ट्राइक का सिलेक्शन करना चाहिए तो उस टाइप से इन द मनी का पुट को ही अपने को बाई करना है, फ्यूचर को बाई करना है। देन पुट को जब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्यूचर को बाई करना है और पुट को भी बाई करना है, लेकिन जब फ्यूचर आप डाउन की तरफ सेल कर रहे हैं तो उस समय कॉल को बाई करना है। ओके, वो एक एग्जांपल से आगे देख लेंगे। ये जो एग्जांपल HDFC का जो मैंने ट्रेड लिया था इसमें इसका डिटेल आगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम वैसे ही किया था। मेरा मैक्सिमम लॉस डिफाइन था, दैट इज़ द 8,250। ओके, अभी 8,250 भी मुझे नहीं चाहिए था, इतना ज़्यादा मैं नहीं सोच रहा था कि 8,232 का मैं लॉस लूँगा। बट नेक्स्ट डे भी ये नेक्स्ट डे ही इसने अगेन 1535 का लेवल को नीचे हिट किया, और उसके नेक्स्ट डे ये अगेन से रेड कैंडल बनाया जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये 5th को मैंने जब ट्रेड लिया था, और 6th को मैंने एक 1650 का कॉल 3 रुपया 20 पैसे वाला कॉल को मैंने बेच दिया। अच्छा, और एक चीज़ मुझे बताना रह गया कि इस समय इसमें जो मार्जिन मनी लगता है एक लॉट के लिए ओनली 29,000 से 30,000 रुपया, या 25,000 से 30, मैक्सिमम 35,000 रुपया का मार्जिन लगता है। सो इसमें ज़्यादा आपका मार्जिन मनी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट इस ट्रेड को लिया था। सो दैट मीन्स अगर मेरा 35,000 का कैपिटल यूज हो रहा है और मुझे अगर 30-35,000 का प्रॉफिट हो जाता है, अगर ये मेरा ट्रेड मेरे हिसाब से चलता और ये यहाँ से लगभग अगर 1600 या 1620 या 1635 के आसपास जाता, तो ये मुझे 30-35,000 का प्रॉफिट दे देता, जो कि मैंने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में देखा था। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं 1636, ये लगभग 30-35,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। बट वैसा हुआ नहीं, ये लॉस में ही मैंने क्लोज किया है इसको, बट इसको मैंने कवर कर लिया जीरो लॉस के हिसाब से, वो मैं आगे बताता हूँ। ओके, सो तो पहला एडजस्टमेंट मैंने ये किया ऑन द 6th ऑफ अक्टूबर को ही, कि मैंने एक कॉल 1650 का कॉल को बेच दिया। तो अभी जब 1650 का मैंने जब कॉल बेच दिया तो मेरा जो मार्जिन मनी है वो लगभग 80 या 85 हज़ार के आसपास हो गया, क्योंकि मैंने कॉल को सेल किया था। ओके, अगर आप अभी ट्रेड बुक जाके देखें जो मैंने लिया था, वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये जीरोधा का मेरा ट्रेड बुक है। ओके, ये जीरोधा का ट्रेड बुक है। ये आपका 1 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक का ट्रेड बुक है, जो कि कल मैंने डाउनलोड किया था। ये देखो, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया था, दैट इज़ द फ्यूचर हेज। ये डेट है आपका 5 तारीख। ओके, 5 तारीख को 11:43 पे मैंने लिया था, 26 तारीख का एक्सपायरी, राइट। तो ये 5 तारीख को मैंने ये ट्रेड ये दोनों लिया था, फ्यूचर को बाई किया और फ्यूचर को बाई किया था और पुट को भी बाई किया था, 42 का और 1553 का। ओके, और 6th को मैंने क्या किया, ये देखो, ये 6 का डेट जो है, ट्रेड डेट जो है 6th है। 6th को मैंने 3 रुपया 20 पैसे का 1650 का सी को मैंने सेल कर दिया था, राइट। ओके, तो ये मेरा ट्रेड था, और वो भी मैंने ये 6th का ट्रेड है, वो भी सेम एक्सपायरी का 26 का एक्सपायरी का है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाया है इसमें इसका टोटल इस जगह पे अभी इसका मैक्सिमम लॉस ये रिड्यूस होके 6,500 हो गया था इस जगह पे। जो उस समय 8,500 दिख रहा था मेरा लॉस, ये 6,000
500 के आसपास हो गया था। दैट मीन्स अगर मैंने 3.20 का कॉल को बेचा तो ये लॉस और कम हो गया। दैट मीन्स मुझे मैक्सिमम अगर इस ट्रेड को मैं छोड़ देता हूँ पूरे मंथ के लिए तो 6,500 रुपये के आसपास का मुझे लॉस होगा, राइट। ये देखो, ये मैंने जो टेबल बनाया है ये एग्जिट होने के बाद का है, जो कि मैंने लॉस बुक किया है 6,517 रुपया और एग्जिट मैंने कर दिया है 19 अक्टूबर को, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक सप्ताह ही बचता है। तो मैंने इसलिए जल्दी क्लोज कर दिया क्योंकि उस दिन 19 तारीख को HDFC बैंक काफ़ी नीचे चला गया था, लगभग 1500 को टच कर दिया था और मुझे लग रहा था अगर ये और नीचे जाएगा तो उस दिन का MTM मुझे 7,500 का लॉस दिखा रहा था। और जब 5,500 के आसपास का लॉस दिखा तो मैंने उसको बुक कर दिया। मैं सोचा कि अगर नेक्स्ट वीक जाऊंगा तो मुझे लिक्विडिटी कम मिलेगी और मैं पोजीशन एग्जिट कर नहीं पाऊंगा। जो पुट है मेरा उसको मैंने लगभग 70 रुपये के आसपास में ख़रीद लिया था। एंट्री 42 का था, 70 का। दैट मीन्स ये अच्छा खासा 15,000 रुपया दिया। बट जो फ्यूचर है वो 23,000 का लॉस दिया था और ये जो कॉल जो सेल किया था वो लगभग 1,450 रुपया का प्रॉफिट दिया था। टोटल 6,500 का उस दिन लॉस था, तो उसको मैंने बुक कर दिया। बट अभी आगे देखो उसके बाद क्या हुआ। मीनवाइल मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एक स्ट्रैंगल बनाना स्टार्ट कर दिया था बैंक निफ्टी में। लगभग 5 लॉट या 7 लॉट 8 लॉट का मैं बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल बनाना स्टार्ट कर दिया था। किस दिन से, जब मुझे लगने लगा था कि ये HDFC बैंक ये यहीं पे ही घूम रहा है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। दैट मीन्स इसका जो ये था 1580 का जो लेवल था इसको क्रॉस नहीं कर रहा था। दैट मीन्स ये इसके ऊपर नहीं जा रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना के रखा था। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर वो नहीं जाता है तो मैं जो 6,500 का लॉस है वो भी मैं क्यों लूँ, उसके लिए मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया था और छोटे छोटे स्ट्रैंगल लेना स्टार्ट कर दिया था ऑन वीकली बेसिस, वीकली एक्सपायरीज पे। और मैंने लगभग 18 तारीख तक के जो एक्सपायरी हैं, 2 एक्सपायरी इसमें आए, एक 18 तारीख और एक उससे पहले का 10 तारीख 10 तारीख के आसपास का एक एक्सपायरी आया होगा। अभी मैं ट्रेड बुक खोलूँगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि लगभग 2 एक्सपायरी आए थे। उसमें भी मैंने हार्डली 3 या 4 दिन एक्सट्रेंगल बनाए और ये पैसे मैंने निकाल लिए। ये देखो, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस 5,600 ये रिसेंटली अभी जिस दिन क्लोज किया 19 को, उस दिन 5,600 का प्रॉफिट और ये लॉस था। उस दिन लगभग 1,000 का मेरा माइनस दिखा। बाकी उसके 2 दिन पहले 18 अक्टूबर का जो एक्सपायरी था उस दिन मैंने 7,575 रुपया और 1,795 एक्सपायरी बुधवार के एक्सपायरी के दिन में कमा लिया था। दैट मीन्स ये मेरा पूरा लॉस कवर हो गया। ये पूरे लॉस प्लस प्रॉफिट में आ गया। और ये इस दिन का 26 तारीख का एक्सपायरी का ये 19 तारीख को ये भी मैंने बुक कर लिया था। दैट मीन्स टोटल मेरा प्रॉफिट 8,465 रुपया का प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स इसको मैंने नेलीफाई कर दिया। हाउ, OTM बैंक का स्ट्रेंगल को मैंने बेच कर ये कवर कर लिया। इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए अकाउंट में। एटलीस्ट आपके पास 9 से 10 लाख रुपए का बैंक में अपने अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए, तभी आप ये 5 लॉट 7 लॉट या 10 लॉट का स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी में बना सकते हो। और ये कवर इंट्राडे में ही ये कवर हो सकता है। ये पोजिशनल था 2 दिन का और ये इंट्राडे था और ये तो एक्सपायरी का ही दिन था। और ये बहुत ही फार OTM का मैंने प्रीमियम के बेचे थे, जो कि श्योर था कि वो इतना दे देगा। लगभग 0.4 या 0.25 का प्रॉफिट यहाँ पे था। मैं एक्सपायरी में आजकल ज़्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि ऑफिस जाना, जॉब का भी काम रहता है, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेता हूँ एक्सपायरी डे का। सो काफ़ी दूर दूर का मैंने स्ट्रेंगल बेच रखा था और इससे ये श्योर 1,700-1,800 रुपया उस दिन आया। बाकी के ये 2 दिन के हैं। दैट मीन्स 5 तारीख के बाद 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख से लेकर 19 तारीख तक लगभग 2 वीक के एक्सपायरी में 2-3 दिन का ही ये ट्रेड है। 2 दिन का यहाँ, 2 दिन का यहाँ, 4 दिन का और एक ये 5 दिन का ये कवर हो गया, राइट।
तो ये देखो, ये आपका ओस्ट्रा में जो बनाया था वो है। इसके ये 150 क्वांटिटी, दैट मीन्स आपका 10 लॉट, यस ये 10 लॉट का है। 10 लॉट का है। ये फ्यूचर वाला जो ट्रेड है वो है। ओके, ये 10 लॉट का था। ये उस दिन का 19 तारीख का ये ट्रेड का समरी है। देन आपका ये देखो, ये सारे 10 लॉट के हैं। ये 10 लॉट में ये मैंने 1700, ये एक्सपायरी डे का था, बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे का ट्रेड था। और ये भी ये भी 18 तारीख का ही है, नहीं ये 26 तारीख का है। मैंने थर्सडे को ये लिया था ट्रेड, नेक्स्ट वीक के लिए। सो ये थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन में 75 रुपया ये दिया था। ओके, तो अभी ये एक बार ट्रेड बुक खोल के देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे हुआ है। ओके, ये देखो, ये मैंने जो लिया था ट्रेड, ये आपका बैंक फ्यूचर का ट्रेड लिया था आपका इस ये 5 तारीख को, 5 और 6 को। देन आप देखो, उसके बाद मैंने कब ट्रेड किया है, 11 तारीख को। फिर 6 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने 5 दिन लगभग वेट किया कि ये ऊपर जाएगा। बट जैसा कि आपने देखा था कि वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। इसलिए मैंने 11 तारीख से ट्रेड लेना स्टार्ट किया। 11, 12, 9, ये 9, 13 तारीख को, देन 17 तारीख को ये सारे ट्रेड लिए हैं। 17th का ये ट्रेड है, 17th, 18th, देन 19th का ये जो ट्रेड है, जो लास्ट मैंने आपको बताया, ये इस दिन मैंने कवर अप कर लिया था 19th का ये सारे ट्रेड थे। ओके, ये 18th का ट्रेड, ये 19th का ट्रेड यहाँ से था। ये 19th ये सारे 19th वाले ट्रेड हैं। ओके, ये 19th का ट्रेड है। ये 20th का हो गया। 20th को मैं काउंट नहीं किया हूँ, 19th के ट्रेड है। ऐसे स्ट्रेंगल बना के ये मैंने कवर कर लिया था, राइट। तो ये है। अभी चलो एक बार ऑप्स्टा में भी चल के देख लेते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ का कुछ अपने को ट्रेड दिख रहा है, कैसे हम लोग ये ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ऑप्स्टा में आ गए हैं। ये ऑप्स्टा में ये जो HDFC का जो ट्रेड था, जो बता रहा था आपको, ये देखो, अभी तो ये काफ़ी ही डिटोरिएट हो गया है ट्रेड। यहाँ पे लगभग मैं अभी ओपन ही छोड़ा हूँ, तो वो कुछ दिखेगा नहीं। ये आपको दिखाने के लिए कि ये यहाँ पे ये 6500 का लॉस दिख रहा है। जब ऐसा मैंने एडजस्टमेंट किया उसके बाद लगभग 6490 का। और ये लगभग यहाँ पे ये जो है, मैंने 1650 का बेचा था, और 1650 में मुझे ये लगभग 32 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देता। तो इसके ऊपर मुझे वो कांस्टेंट हो गया था, क्योंकि मैंने कॉल को बेच दिया था, राइट। तो ओके, अभी हम लोग एक कोई और ट्रेड देख लेते हैं यहाँ पे। चलो 1-2 देख लेते हैं कि अभी क्या हो सकता है। जैसे कि ICICI बैंक खुला है अभी। ओके, ICICI बैंक में का चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस 955, 950 पे रेजिस्टेंस को कर रहा है, फेस कर रहा है। और यहाँ पे ये सपोर्ट है, 920 का एक सपोर्ट है। उसके बाद एक बड़ा नीचे की, अगर ये सपोर्ट 920 को तोड़ता है तो ये सीधे 880 के आसपास आएगा, जहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा। बट मुझे यहाँ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 920 को तोड़ के नीचे अभी तुरंत में चला जाएगा, जिससे हम लोग फ्यूचर का सेल लेकर हेज बना के काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये इस रेंज पे ही अभी कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन, जिस पे टाइम पास हो जाएगा। ओके, लगभग 950, 920 के रेंज में ही मूव करेगा। ओके, तो अभी हम लोग SBI का एक बार पैटर्न चार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या दिख रहा है अपने को। यहाँ पे अभी ये जस्ट सपोर्ट पे है, और यहाँ जस्ट सपोर्ट को ब्रेक किया है। सपोर्ट को लगभग 560 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक किया है, और 560 के बाद ये सीधे 530, 535 के आसपास जाएगा। अगर नेक्स्ट मंडे को ये नीचे फॉलो अप देता है तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड। अप साइड तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी सारे बैंक का हालत ख़राब है, और रिजल्ट्स भी अच्छे उतने आए नहीं हैं। रिजल्ट भी आए हैं तो मिले जुले आए हैं, वैसा कुछ खास है नहीं। SBI का रिजल्ट कब है? इसका रिजल्ट लगभग 8 नवंबर को रिजल्ट है। ओके, 8 नवंबर का रिजल्ट है। 8 नवंबर डेट, अर्निंग एंड रेवेन्यूज़ 8 नवंबर का रिजल्ट है। तो नेक्स्ट मंथ का हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी इसको वॉच करके प्लान कर सकते हैं। अगर इधर
यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है इस लेवल पे 550 560 के लेवल पे कंसोलिडेट करता है टिल अपना जो एक्सपायरी है 26 तारीख तक। आज 22 है, दैट मीन्स दिस वीक ये यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करता है। तो 600 देन 607 610 का टारगेट लेके हम एक फ्यूचर बाई कर सकते हैं ऊपर के लिए। तो चलो इसमें एक ट्रेड दिख रहा है आइदर डाउन साइड, अगर इसके नीचे जाएगा तो हम लोग 530 के लिए प्लान करेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको 600 610 के लिए प्लान करेंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं, ये चार्ट सही दिख रहा है फ्यूचर हेज के लिए। तो एक बार देख लेते हैं SBI का फ्यूचर हेज कैसे बना सकते हैं। ओके, SBI बैंक। ओके, ये 26 का नहीं, अभी हमने को नेक्स्ट मंथ का लेना है फ्यूचर। तो 30 का फ्यूचर अभी 567 पे चल रहा है 30 नवंबर का। तो मान लो कि ये ऊपर जाता है 4 दिन लेके, उस समय ही 26 तारीख के बाद 27 28 या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में 8 तारीख को रिजल्ट है, 8th को रिजल्ट है, तो 26 को एक्सपायरी है अभी। ओके, 26 को 8 को रिजल्ट है और 26 का भी अपना एक्सपायरी है। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक 2 तारीख को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। 2 तारीख मतलब मंडे ट्यूसडे थर्सडे, 3 दिन का चार्ट देख के 3 दिन में अपने को पता चल जाएगा। अगर इसका जो हाई है इसको ब्रेक करके, ये जो रेजिस्टेंस है 575 का, इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है 575 के आसपास का, तो हम लोग एक फ्यूचर बाई ले सकते हैं। ओके, तो एक लॉट हम लोग ऐड पोजीशन कर दिए राइट फ्यूचर का। अभी देखो, अभी अपना जो ये है फ्यूचर इधर की तरफ जा रहा है, इसमें 640 650 के आसपास में 600 हम लोग कितने 610 का टारगेट रखा है। 610 615 के आसपास में देखो 610 में 63,900 रुपये का एक लॉट में ही फ्यूचर दे रहा है। बट यहाँ पे क्या है, अगर पीछे की तरफ जाओ नीचे 530 है अपना जो लेवल, उसमें भी जो डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी है उसमें 530 भी जा सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो नीचे भी जा सकता है। तो इस पे यहाँ पे 54,600 का लॉस है। अभी इस चीज़ को अपने को तो पता नहीं है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग हेज करेंगे। ओके, तो इसके ऑप्शन चेन पे एक बार चले जाते हैं। तो अपना ऑप्शन चेन में यहाँ पे ओके पुट का ऑप्शन चेन 30 नवंबर 565। ओके, तो एक बार ये देखते हैं 19 रुपया का जो है इन द मनी पुट को बाई करते हैं, देखते हैं बाई करके एक लॉट कितना होता है। ओके, कैसा दिखता है ये देखो, यहाँ ये 18,000 लगभग 18,000 का दिख रहा है। नहीं, ये नहीं लेना है अपने को। 575 नहीं, ये नहीं लेना है अपने को। थोड़ा अपना ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 से 8,000 का लॉस रखना है, उतना ज़्यादा नहीं रखना है। ओके, तो ये 22 रुपये वाला पुट को बेच के देखते हैं ये कितना जा रहा है। यहाँ भी 14,000 आ रहा है, इसको भी नहीं लेना है। अपना जो मैक्सिमम लॉस है अपने को 6 से 8,000 रखना है। ओके, तो हम लोग और थोड़ा ऊपर जाते हैं 580 590, एक बार ये देखते हैं। ये देखो यहाँ पे अभी सही आ गया, लगभग 9,800 8,000 9,000 के आसपास का लेते हैं। अभी थोड़ा इसको भी ऊपर करते हैं, 595 करते हैं। अगर 595 तो ये कितना आता है, अभी ऐसा दिख रहा है, बट उस समय जब लेंगे तो वो सही दिखेगा। ओके, ये देखो 6,975 रुपया दिख रहा है लॉस। इसको हम लोग 2 तारीख को लेंगे ट्रेड तो सही दिखेगा। हम लोग इसको 585 ही करते हैं, उस दिन सही दिखेगा, इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। ओके, ये 12,000 दिख रहा है, उस दिन 6,000 के आसपास ये दिखेगा, 6,500 8,000 के आसपास। ओके, ये रहने देते हैं अभी। ओके, ये रहा। अभी देखो आप, अगर ये अभी यहाँ पे है, अपना क्या है टारगेट 575 के ऊपर जाना है, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। जब 575 के ऊपर SBI जाएगा तब ट्रेड लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इन द मनी
पुट को भी बाई करेंगे, हम लोग देख लेंगे कितना मैक्सिमम लॉस हम लोग बियर कर सकते हैं। लगभग 6,000 से 8,000 का लॉस होता है जो कि बियरेबल है और उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं एक लॉट के लिए। तो यहाँ पे 675 जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग ट्रेड ले लेंगे। और जो टारगेट है अपना 610, ओके 610 में देखो आपको 610 615 के आसपास में ये लगभग 40,000 41,000 का प्रॉफिट ये दे रहा है। बट अभी क्या होगा, मान लो आपने ट्रेड तो ले लिया अब और ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अभी हम जैसा HDFC में किए थे यहाँ पे एक कॉल को सेल करेंगे आउट ऑफ द मनी, मीन्स अपना टारगेट 610 था तो 610 का एक इसको सेल कर देंगे, राइट। अभी देखो एक चीज़ और दिखाना रह गया, इसका भी, इसमें कितना मार्जिन मनी कितना लग रहा है, लगभग 29,000 से 29,500 ही वहाँ HDFC में भी लगा था, यहाँ भी HDFC में 29,500 लगा था। अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को कभी मत देखना जब फ्यूचर हेज बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिखता है वो सही नहीं है। जब ये ट्रेड आपके फेवर में चलने लगेगा तो ये कुछ और दिखाएगा, 80%, 90%, 99% भी दिखाएगा जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा। बट ये अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये अभी ये रेड जोन में हम लोगों ने लिया है। अगर ये ग्रीन जोन में ट्रेड लिए रहते तो यहाँ पे 70% 80% दिखाता, तो ये इस पर ध्यान मत देना। ओके, तो चलो अभी देखते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में अपने ट्रेड के जब जाने लगेगा तो हम लोग एक 610 का जो टारगेट था अपना वहाँ पे एक कॉल को सेल कर देते हैं। ओके, कॉल को सेल करने के बाद देखो अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा और जो अपना जो प्रॉफिट था 30-32 हज़ार के आसपास का वही मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा आपको। ये देखो 610 पे 30,000 31,000 ही दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि ये इसके बाद जितना भी ऊपर जाएगा आपको 30-31 हज़ार ही मिलेगा, ठीक है। और ये नीचे वाला देखो जो आपको उस समय कितना दिख रहा था, 12,000 दिख रहा था लॉस, ये 6,600 में कन्वर्ट हो गया, राइट। आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो उस समय ये कितना दिख रहा था, 12,000 दिख रहा था, राइट। अभी जब इसको हमने 610 का सेल कर दिया तो ये पे ऑफ ग्राफ में अपना ये जो लॉस है 6,600 दिखेगा, सेम लाइक द HDFC बैंक फ्यूचर हेज जो हमने लिया था। बट प्रॉफिट आपका जो है आपके अगर फेवर में जाता है तो 30,000 31,000 के आसपास का देगा प्रॉफिट। अभी देखो यहाँ पे जो मार्जिन है ये 1,31,000 81,000 दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। ये ऑप्स्ट्रा में अभी हम लोग आज संडे को वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए ऐसा दिख रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। लगभग 85,000 से 90,000 के आसपास ये लगेगा, उतना 1 लाख ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपका मार्जिन मनी है, कैपिटल लगभग 1 लाख रुपए के मार्जिन पे आप ये फ्यूचर हेज बना सकते हैं। अगर ये आपके फेवर में जाता है तो देन वेल एंड गुड, आप इंजॉय करो। दैट मीन्स 80,000 पे आपको 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज़ द 17%, दैट्स वेरी गुड अगर आपके फेवर में जाता है। अगर आपके फेवर में नहीं जाता तो जो जैसा मैंने किया था, स्ट्रेंगल बेचा था, तो 8 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में रखना है, 10-10 लॉट के बैंक निफ्टी का फॉर OTM स्ट्रेंगल बेचो और फिर इसको भी सेव कर लो। 6,500 का सेव किया मैंने, तो 6,500 सेव किया और प्लस 8,500 भी इसमें बना लिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यही है अपना फ्यूचर हेज। अभी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ट्विटर पे DM भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा अगर कुछ भी आता है प्रॉब्लम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लर्निंग, थैंक यू।